7 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल में हमास के आतंकियों ने हमला किया था और तब से अब तक इजराइल और हमास दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आगे ये युद्ध कौन सा मोड़ लेता है, कितना लंबा चलता है, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, आज की इस टॉपिक में हम इजराइल हमास से जुड़ी एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल खबर ये है कि गाजा पट्टी में इजराइल के खिलाफ बच्चों के दिमाग में यहूदियों के प्रति नफरत भरने के लिए एक किताब पढ़ाई जा रही है जिसमें नाजी पार्टी का वर्णन शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर हैरान करने वाली वाकई है, मगर सच भी है। आखिर क्यों गाजा पट्टी में बच्चों के दिमाग में यहूदियों के खिलाफ नफरत भरने के लिए ये किताब पढ़ाई जा रही है? क्या इससे वहाँ के बच्चों के मन में यहूदियों के प्रति नफरत की भावना नहीं पैदा होगी? क्या है पूरी खबर, ये जानते हैं। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले ये जाहिर करने के लिए काफ़ी है कि उनके मन में यहूदियों से नफरत और यहूदियों और इजरायलियों को मारने की शक्तिशाली इच्छा किस हद तक है। आइजैक हर्जॉग ने एक सम्मेलन में गाजा पट्टी में हमास के कई उपकरणों के बारे में बताया, जिनमें से एक उपकरण वे पाठ्य पुस्तक हैं जो गाजा पट्टी के बच्चों को पढ़ाई जा रही है। दोस्तों, इन्हीं किताबों में से एक किताब जिसका नाम द एंड ऑफ द ज्यूज है, उसे वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बता दें कि इस किताब को महमूद अल-जहर ने लिखा है, जो कि आतंकवादी संगठन हमास के संस्थापकों में से एक और पूर्व विदेश मंत्रियों में से एक हैं। अब सवाल ये है कि आखिर बच्चों को ऐसी किताबें क्यों पढ़ाई जा रही है जिसमें उन्हें यहूदियों के प्रति नफरत सिखाई जा रही है। दोस्तों, इस किताब का बच्चों को पढ़ाना ये साबित करता है कि गाजा पट्टी के लोग यहूदियों से कितनी नफरत करते हैं। बता दें कि किताब में नाजी पार्टी का वर्णन भी शामिल है, जिसने 1933 से 1945 तक जर्मनी पर शासन किया था। नाजी पार्टी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे हिटलर ने यहूदियों के साथ साथ अन्य माइनॉरिटीज के खिलाफ इतिहास के सबसे खूंखार नरसंहार के अभियान को अंजाम दिया था। अब गाजा पट्टी में द एंड ऑफ द ज्यूज बुक के जरिए बच्चों को नाजी विचारधारा सिखाई जा रही है। बता दें कि इस किताब में इतिहास में हुए यहूदियों के खिलाफ नरसंहार के हमले के कई उदाहरणों का वर्णन मिलता है, लेकिन पूरे किताब में कहीं भी यहूदियों और माइनॉरिटी के खिलाफ हुए नरसंहार की आलोचना इस किताब में शामिल नहीं है। और तो और इस किताब के जरिए उस नरसंहार को मानव इतिहास में हुए एक शानदार अध्याय के रूप में चित्रित किया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर इस किताब के जरिए गाजा पट्टी के बच्चों को यहूदियों से नफरत की कुशिक्षा दी जा रही है, जहां उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि यहूदियों से नफरत करना उनके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, बता दें कि इस किताब की कई प्रतियां गाजा में पाई गई हैं, जिससे ये साबित होता है कि कितने व्यापक स्तर पर इस किताब को गाजा में पढ़ा गया है। आइजैक हर्जॉग गाजा स्ट्रिप में हमास के शैक्षणिक ढांचे के बारे में बात करते हुए ये कहते हैं कि इस किताब का वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाना बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि पहले से ही हमास के आतंकवादियों की विचारधारा के कारण इजराइल हमास में युद्ध जारी है, जिसका खामियाजा इजरायली आम नागरिकों और गाजा पट्टी के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। ऊपर से इस तरह की किताबों को पढ़ाया जाना बच्चों के भविष्य के लिए खतरा है, क्योंकि उनके दिमाग में इस किताब के जरिए केवल और केवल जहर भरा जा सकता है, या यूं कहे कि भरा जा रहा है। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध में पिछले कुछ दिनों से हिजबुल्लाह संगठन भी कूद पड़ा है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर कई हमले किए गए हैं, जबकि इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। कुल मिलाकर युद्ध का स्वरूप भयानक होता जा रहा है, और ऐसे में गाजा पट्टी में बच्चों को इस तरह का किताब पढ़ाना उनके भविष्य के लिहाज से भी सही नहीं है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नई खबर लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।